हिसाब करो, कब्र इसलिए कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, ये तुम्हारा एहतसाब हो, तो लिहाजा हर एक को अपना एहतसाब करना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर किसी को बुखार हो जाए तो उसके लिए थर्मामीटर, डॉक्टर कहते हैं बार बार बुखार हो रहा हो तो थर्मामीटर से इसकी रीडिंग बताते रहें कि कब कब कितना कितना बुखार हो रहा है, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस्लाम के लिए नमाज का वक्त थर्मामीटर है कि कितनी ईमानी हरारत है। अगर फजर की नमाज दी जाए, फजर की नमाज के लिए कितने ही हैं जो ईमान वाले हैं, कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, शायद कलमा भी रोजाना पढ़ना भूल जाते हैं, लेकिन मोबाइल पे SMS पढ़ना नहीं भूलते हैं। आँख खुलती है तो SMS पढ़ते हैं, आँख बंद होती है तो काम करते करते SMS या मोबाइल हाथ में होता है। लेकिन कितने हम में से हैं कि हम कलमा पढ़े, हमें नहीं पता। कहते हैं कि परवरदिगार की दुआ में भी दुआ शामिल होनी चाहिए कि परवरदिगार हमें कलमा नसीब फरमाना पढ़ते वक्त भी, क्योंकि इतनी मोहलत नहीं देता मलकुल मौत कि आप सोचेंगे कि, क्योंकि देखा जाए तो और उलमा से सुनते हैं कि जब कब्र में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कब्र में चलेगा जाके मुबश्शिर और नज़ीर वो जो पूछने आएंगे, या मुनकिर और नकीर जो लोग काफिर हैं मुशरिकीन के लिए मुनकिर नकीर आएंगे तो हम फौरन जवाब दे देंगे। वो लोग बयान फरमाते हैं कि अगर कहा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो काफी बहुत से लोग जो अल्लाह का नाम नहीं लेते, जो इबादत नहीं करते, वो काफी अरसे तक सोचते रहेंगे, इतने अरसे में वो सजा पाता रहेगा, उसको जहन्नुम की आग सताती रहेगी, वो भूल जाएगा कि मेरा रब कौन है। कितने आसान आसान सवालात हैं, लेकिन बहुत सारी हम दुआएं देखते हैं ताकि बाद में कि ईमान की सलामती के लिए दुआ। आप देखिएगा हेडिंग होगी ईमान की सलामती के लिए, मरते वक्त भी ना ईमान की सलामती करेंगे, पढ़ते रहेंगे, या कलमा भी अगर हम सुबह उठकर पढ़े तो जहन में हमारी ज़बान को आदत होगी, ताकि ये वक्त का मुअय्यन किसी का नहीं है, वो परवरदिगार आलम जो रहमान और रहीम है, उसने बेशुमार नेमतें अता की। तो हम देखते हैं कि अल्लाह के वजूद का हम शुक्र कैसे करें कि हमारा एक आज़ा उसका शुक्र अदा करें। तो हम देखते हैं कि नमाज बेहतरीन इबादत है, उसमें अल्लाह के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे अपने लिए फ़ायदा है। यही कहा जाता है ना पहला सवाल नमाज का होगा कि कहते हैं कि फजर की नमाज में, नमाज जो इस्लाम है, इस्लाम में नमाज का जो वक्त है ना वो दर्जा हरारत, ईमानी हरारत से तयन किया जाता है। फजर की नमाज में कितने लोग हैं कहते हैं कि रात को हमें नींद नहीं आती, जिनके छोटे बच्चे कहते हैं रात को सोने नहीं देते इसलिए हम सुबह नहीं उठ सकते, जो दवा खाते हैं वो कहेंगे हम तो दवा खाते, लेकिन कहीं अल्लाह ने ये तो नहीं लिखा कि फला लोग नमाज ना पढ़े, छोटे बच्चे हैं वो रात को जगाएंगे, वो तो आलम अज़ब से नमाज शब पढ़ते आ रहे हैं, तो यकीनन सब जो माएँ बैठी हैं वो जानती हैं कि रात के 3 बजे जरूर बच्चे 2 या 3 बजे दोबारा उठ जाते हैं, क्योंकि वो आलम अज़ब से नमाज शब पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसलिए यकीनन बच्चा यहाँ पर रात को जागता है और इस तरह जो रोता है वो भी उसकी इबादत होती है। तो कहीं अल्लाह ने नहीं लिखा, अगर तो फरमा रहा है, कितनी रिवायत है, कितनी हदीस है, अगर खड़े होने में दिक्कत है तो बैठ के नमाज पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लें, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो आंखों के इशारे से, अगर हाथ भी हरकत नहीं कर रहे, हाथ पाँव कटे हुए हैं तो आंखों के इशारे से नमाज को पूरा करें। कहीं नहीं कहा कि फला नमाज नहीं पढ़ेंगे, फला नहीं पढ़े, हमने रियायत दे दी, नहीं, यहाँ तक कि ये लिखा कि अगर कोई शख्स डूब रहा है, एक उंगली बाहर रह गई उसकी और डूब रहा है, उस पर भी माफ नहीं है और अल्लाह अकबर हो रहा है तो वो उंगली के इशारे से ही अपनी नियत से नमाज अदा कर ले। तो फजर की नमाज ईमानी हरारत को चेक करने का जरिया है। जिस वक्त गहरी नींद आ रही होती है, रात भर भी जाके हो तो उन्हें फजर से पहले नींद आ जाती है। इसी तरह ज़ोहर का वक्त, ज़ोहर के वक्त क्योंकि कारोबारी जिंदगी का वक्त है, उस वक्त भी ईमानी हरारत वक्त से तयन किया जाता है कि कौन ऐसा मोमिन है जो ज़ोहर की अज़ान सुनते ही हय्या अलल फलाह आवाज़ आए, हय्या अलल सलाह आवाज़ आए तो अपनी कारोबारी जिंदगी को बंद करके पहले नमाज अदा करें। इसी तरह ज़ोहर की नमाज के बाद मगरिब इशा, जिसमें दिल चाहता है कि इंसान आराम कर ले, क्योंकि राहत का आराम का वक्त होता है कि अब बहुत सारा दिन थक गए हैं तो थोड़ा सा लेट जाए। जो लोग ये सोचते हैं अज़ान का वक्त हो